दोस्तों, आज सुबह तड़के मुझे एक बहुत बड़ी खबर मेरे सूत्रों ने दी। वो ये कि विपक्षी गठबंधन मिलकर, इंडिया गठबंधन मिलकर ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग ला सकता है। दोस्तों, ये खबर इतनी बड़ी थी तो मुझे लगा कि एकदम से इस खबर को आपके सामने रखना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। मैंने इस खबर को कुछ और सूत्रों के हवाले से कंफर्म होने का इंतजार किया और दोस्तों अब ये खबर हर तरफ छा चुकी है। दोस्तों, आज तक सहित कई सोशल मीडिया पत्रकारों के भी और कई और लोगों से भी मैंने बात की और इस बात को लेकर अब एक सहमति सी बन गई है। लगभग हर ओर से एक खबर अब मुझे मिल रही है कि ये जो बात कही गई है कि महाभियोग लाया जा सकता है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ, वो भी इंडिया गठबंधन द्वारा, लेकिन अब इस बात में काफी हद तक ऐसा लगता है कि सच्चाई है दोस्तों, क्योंकि ऐसी जानकारी अब बहुत अलग अलग सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि महाभियोग लाने के खिलाफ अब इंडिया गठबंधन बहुत सीरियसली विचार कर रहा है। किसके खिलाफ? ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। तो क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है? और एसआईआर के मुद्दे पर आज संसद में कैसे जबरदस्त हंगामा हुआ। हफ्ते के पहले दिन सोमवार सबकी निगाहें रहती है संसद में। आज इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की कैसे एकता दिखाई दी, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपके सामने एक जानकारी रख देती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, सुबह से मेरे पास भी एक खबर आई और उसके बाद अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी एक खबर चल रही है। इंडिया गठबंधन बहुत ही सीरियसली इस पर विचार कर रहा है कि सीईसी ने जिस तरह से एसआईआर को लेकर जवाब दिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो लहजा था, वो जो जिस तरह का लहजा था, उससे इंडिया गठबंधन लगभग अब इतना आश्वस्त हो गया है कि ये चुनाव आयोग उनकी सुनने वाला नहीं है। तो अब जो जानकारी मिल रही है अलग अलग सूत्रों के हवाले से, वो ये मिल रही है कि इंडिया गठबंधन अब बहुत ही स्ट्रांगली इस बात पर विचार कर रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को इम्पीच किया जा सके, महाभियोग लाया जा सके, उनको उनके पद से हटाया जा सके। तो क्या वाकई ऐसा हो सकता है दोस्तों? भारत में क्या ऐसी कोई प्रक्रिया है? इसको लेकर जितनी जानकारी मेरे पास है, हो सकता है आगे कोई और बड़े संविधान के जानकार मुझे करेक्ट करें, और ऐसा होगा तो मैं जरूर आपको वो जानकारी भी दूंगी। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर होगी। भारत के इतिहास में शायद, मुझे तो ऐसा याद नहीं कि कभी भी ऐसा हुआ हो कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग आएगा। और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो ज्ञानेश कुमार उसमें इतिहास पे अपना नाम दर्ज करवा देंगे। और ज्ञानेश कुमार का जो एटीट्यूड, जिस तरह की बात करने का लहजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहा, ऐसा लगता है कि विपक्षी पार्टियों के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो इसके बारे में विचार कैसे होगा दोस्तों? आज शाम को, आज 18 तारीख है, इसको लेकर मैंने आपको पहली एक खबर दिखाई थी। 18 तारीख को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक होने वाली है इंडिया गठबंधन की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक बुलाई है। दरअसल इस बैठक का एजेंडा था उपराष्ट्रपति के चुनाव को। अब एनडीए ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, तो ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन को लेकर भी कोई सहमति बन सकती है, या तो कोई उम्मीदवार या फिर एनडीए के अगर उम्मीदवार को समर्थन देना है तो किन शर्तों पर देना है। लेकिन इस बैठक में ऐसा लगता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त पर महाभियोग लाया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, उनको उनके पद से हटाने के लिए उनकी इंपीचमेंट उनके खिलाफ लाया जाएगा कि नहीं लाया जाएगा, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है। ऐसी जानकारी है मेरे पास, मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं। दोस्तों, ये संसद भवन की तस्वीरें हैं। इंडिया गठबंधन के तमाम फ्लोर लीडर्स की आज बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। ऐसी जानकारी है कि इसी बैठक में महाभियोग को लेकर चर्चा भी हुई। क्यों दोस्तों? क्योंकि एसआईआर का मुद्दा संसद में इतना बड़ा बन चुका है और सरकार जिस तरह से इस मुद्दे से बच रही है। अब देखिए, आज का भी दिन संसद जबरदस्त तरीके से हंगामे के साथ शुरू हुई और जहां जहां संसद टीवी का कैमरामैन जा रहा था, उसके फ्रेम जा रहे थे, वहां वहां इंडिया गठबंधन के लोग पोस्टर्स लेकर संसद टीवी में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे थे। संसद के अंदर हंगामे के साथ ही संसद चल रही थी। वहीं दूसरी ओर इसी मुद्दे को लेकर, एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी को देखने के लिए पहले दिन राहुल और तेजस्वी की यात्रा में जरा भीड़ देखिए। मतलब इतनी भीड़ अमूमन आज के दौर में कोई भी बड़ा नेता नहीं दावा कर सकता कि मैं इतनी भीड़ जुटा सकता हूं। आप जरा इन तस्वीरों को देखिए दोस्तों, शाम होने तक भी लोगों की भीड़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। यह बताता है कि जमीन पर चुनाव आयोग के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है और उसी गुस्से को इनकैश करना चाहता है इंडिया गठबंधन। अब इससे इंपॉर्टेंट सवाल पे मैं आती हूं कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है? तो दोस्तों, भारत में जितना मुझे जानकारी है, डायरेक्टली चुनाव आयुक्त को, मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग के जरिए हटाने का जो प्रक्रिया है वो काफी मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए दोनों ही सदनों में, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, विपक्ष के पास थंपिंग मेजॉरिटी होनी चाहिए। लगभग 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए, जो इस वक्त विपक्ष के पास नहीं है। तो फिर अगर नहीं है तो फिर ये प्रस्ताव हो सकता है कि आए और फिर गिर जाए।
लेकिन फिर भी हो सकता है कि विपक्ष ये प्रस्ताव लाए। दोस्तों, इसके जरिए विपक्ष को फिर से एक मौका मिल जाएगा जिसको मीडिया अब तक दरकिनार करने की कोशिश कर रही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, विपक्ष इस नैरेटिव के साथ तो जनता के बीच उतर रहा है कि देखिए चुनाव आयोग हमारी सुनने को राजी नहीं है, तो हम अपने लेवल पर जो भी कर सकते हैं चुनाव आयोग के खिलाफ हम कर रहे हैं। हम सड़क पर उतर रहे हैं, हम आपको बचाने के लिए, आपके अधिकार को बचाने के लिए आप यात्रा निकाल रहे हैं, हम आपके बीच जा रहे हैं, और हम चुनाव आयुक्त अगर हमारी नहीं सुन रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लेने को भी तैयार है। इसके जरिए एक शक्ति प्रदर्शन एक बार फिर इंडिया गठबंधन करके दिखाएगा, जो उसने संसद में अब तक पूरे मॉनसून सत्र में सफलता से दिखाया है। तो आने वाला जो वक्त है दोस्तों, वो बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि ये पूरा का पूरा मामला किस तरह से जाएगा, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को मिल रही, कम से कम अभी तक तो, आज दूसरा दिन है हालांकि, लेकिन अभी तक तो उस यात्रा को सफल ही कहा जाएगा। वहीं दूसरी ओर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको सुनकर मतलब उनके जो बीजेपी के समर्थक है उनको भी लगे, गोदी मीडिया के एंकरों को भी लगे कि अब इसमें डिफेंड करें तो करें कैसे। और तीसरी ओर विपक्ष की लगातार नाराजगी। और यहां पर मैं आपको ही बता दूं दोस्तों कि इस मामले में केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, टीएमसी भी उनके साथ है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के में ही होना है SIR, इसके अलावा डीएमके का भी समर्थन है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी भी उनके साथ है। अखिलेश यादव तो आज संसद पहुंचे, हाथ में बकायदा एफिडेविट की प्रिंट आउट लेकर पत्रकारों को एफिडेविट बांट रहे थे वो, कि चुनाव आयोग ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे कह दिया कि अखिलेश यादव की पार्टी का एफिडेविट ही नहीं मिला। हमने तो एफिडेविट दिया भी है और चुनाव आयोग ने रिसीविंग कॉपी भी दी है, तो चुनाव आयोग बता दे कि जो रिसीविंग कॉपी दे रहा है चुनाव आयोग फर्जी तरीके से बांट रहा है क्या। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरा विपक्ष एक है, और जाहिर तौर पर उसको एक तरह से जमीन पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश और एक मैसेजिंग देने की कोशिश इस महाभियोग के जरिए हो सकती है, अगर ये लाया जाता है तो। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, उसको लेकर बकायदा कल शाम राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के जरिए ही वो लोगों से बात कर ही रहे थे, रात हो गई थी, तब भी उन्होंने जबरदस्त तरीके से ज्ञानेश कुमार को जवाब दिया। सुनिए राहुल गांधी ने कैसे जबरदस्त तरीके से ज्ञानेश कुमार को हड़काया था। SIR मतलब बिहार की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका। पहले छुप के करते थे, अब खुलेआम सबके सामने। आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने कानून बनाया, आपने सीसीटीवी का कानून बनाया, फिर आपने उस कानून को बदला क्यों? सरकार ने क्यों बदला? मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं, भाई और बहनों, आप जानते हो कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई भी केस नहीं किया जा सकता है। आप जानते हो कि हिंदुस्तान का कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन पर केस नहीं कर सकता है। आप जानते हो ये कानून कब बना? जानते हो? 2023 में ये कानून बना। ये कानून 2023 में क्यों बना? क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनकी मदद कर रहा है, उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। और हमने इंडिया गठबंधन के बिहार के नेताओं ने मन बना लिया है कि बिहार में हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। सवाल नहीं उठता, वोट चोरी नहीं होने देंगे।